जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में हिस्ट्री का 7वां चैप्टर कंप्लीट किए थे और आज जो है आज बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से बायोलॉजी और हिस्ट्री दोनों चलेगा। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट भी आएगा। जैसे जैसे टाइम मिलेगा हमको वैसे वैसे हम हर एक सब्जेक्ट का लाते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक चैप्टर का आपको MCQ मिलेगा इस चैनल पर। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे है कि बोटनी बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है। तो ये ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। बोटनी की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। चलिए दूसरा, वनस्पति शास्त्र का जनक फादर ऑफ बोटनी कौन है। तो ये थियोफ्रेटस है। फ्रेटस लिखा था, थियोफ्रेटस। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए। फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये शैवाल का किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान की परिस्थिति के तहत अध्ययन किया जाता है। फूलों फ्लावर के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। छठा, डेंटोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। डेंटोलॉजी का संबंध झाड़ियों का अध्ययन से है। झाड़ियाँ। ठीक है। 7 नंबर, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं। हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर। 9 देख लिए, 10 देखते हैं। जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो ये परिस्थिति है। परिस्थिति। ठीक है। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में किया जाता है। स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो ये बीज का होता है। ठीक है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, क्या वर्णन होता है। इसमें वन के विकास के लिए वर्णन होता है। ठीक है। एंग्रो एंग्रोस्टोलॉजी। एंग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, क्या चीज का अध्ययन होता है एंग्रोस्टोलॉजी में, बताइए। तो ये घासों का अध्ययन होता है। पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। ऑप्शन बी पे है भूमि का। आनुवंशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखाएं हैं, क्या है। आनुवंशिकी है। 17 नंबर, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा। तो ये वर्गीक कहलाते हैं। वर्गीकी। वर्गीकी। 18 नंबर देखते हैं, फलों का अध्ययन कहलाता है। फ्रूट्स का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रूट्स का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। पोलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। संसाधन में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। पौधे के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो ये ऑलेरी कल्चर कहलाता है। ऑलेरी कल्चर साग सब्जी का।
याद रखिएगा। वार्पिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, वार्पिक वार्पिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर ऑप्शन सी में है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी, ठीक है। 25 नंबर देखें। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये फफूंद का है, फफूंद का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन जो है वो अध्ययन है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का, ठीक है। ऑप्शन ए पे ही है। जीवद्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखाएं हैं, बताइए। तो ये टिश्यू कल्चर, टिश्यू पढ़े होंगे, उत्तक। काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नर्म आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, नम्र आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, वो बायोलॉजी कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। कोशिका के विज्ञान अध्ययन को कहा जाता है, कोशिका के विज्ञान अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है, उसे घटना विज्ञान कहा जाता है। देखिए ऑप्शन सी पे घटना विज्ञान। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, एक ही शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन, तो ये माइकोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन सी पे है माइकोलॉजी। तो देखिए आज का क्लास पहला चैप्टर में ये 31 क्वेश्चन था, और सेकेंड चैप्टर कल आ जाएगा। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। और आज स्टार्टिंग था बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का भी आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं MCQ लगाने आइए और MCQ लगाइए। तो चलिए, अच्छा लगा क्लास तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।